वाहिद अली वाहिद ने एक समय कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी जिसे सुनकर हर भारतीय को गर्व की अनुभूति आज तक होती है। इन पंक्तियों का महत्व तब ज्यादा बढ़ जाता है जब खासकर नीरज चोपड़ा की बात हो। वाहिद अली कहते हैं कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दूध छिन जिन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। 2025 की मई की वो सुबह पूरे भारत के लिए गर्व और खुशी भर देने वाली थी। अब दोहा में हुई डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर 90.32 मीटर की दूरी तय की। यह सिर्फ एक थ्रो नहीं था, ये नीरज के जज्बे, मेहनत और सपनों की ऊंचाई का प्रतीक था। यह थ्रो उन्हें दुनिया के उन चुनिंदा एथलीट में शामिल कर गया जो 90 मीटर क्लब का हिस्सा है। इससे पहले भारत में कोई भी खिलाड़ी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अब नीरज चोपड़ा ने यह कर दिखाया है। नीरज ने साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, एथलेटिक जैसे कठिन और तकनीकी खेलों में भी दुनिया का मुकाबला कर सकता है। हरियाणा के पानीपत जिले के छोटे से गांव खंडरा में जन्मे नीरज चोपड़ा आज भारत के लिए सिर्फ एक एथलीट नहीं है, वे उम्मीद का नाम है। ऐसा नाम जो कभी अपने मोटापे के कारण मजाक का पात्र बना था, आज पूरी दुनिया में भारत की शान बन गया है। नीरज का सफर आसान नहीं रहा है। खेतों के बीच से शुरू हुआ ये सफर कड़ी मेहनत, अनुशासन और जुनून की मिसाल है। उन्होंने कभी हार तो नहीं मानी, उन्होंने अपने शरीर को, सोच को और कला को इस कदर तराशा है कि आज वो वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और 90 मीटर क्लब का हिस्सा है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में जब नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था, तब पूरे देश ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया था। यह भारत का ट्रैक एंड फील्ड में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल था। उस दिन हर किसी की आंखों में गर्व के आंसू थे। इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर और 2023 में गोल्ड जीतकर इतिहास तो रच दिया था। उन्होंने यह भी दिखा दिया था कि उनकी सफलता कोई तुक्का नहीं है, बल्कि निरंतर मेहनत का फल है। वहीं बात करें 2024 की, तो 2024 पेरिस ओलंपिक में जब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता तो भले ही कुछ लोग स्वर्ण की उम्मीद तो कर रहे थे, लेकिन देश जानता था कि नीरज हर बार मैदान में पूरी जान झोंक देते हैं। वहां भी उन्होंने 89.45 मीटर का जबरदस्त थ्रो तो किया और भारत को लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक दिलाने वाले पहले ट्रैक एथलीट बने। और अब 2025 में दोहा डायमंड लीग में भारत के बेटे नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 90.23 मीटर का भाला फेंककर दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। उनकी इस उपलब्धि पर देश को काफी गर्व है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीरज को ट्वीट करके बधाइयां दी। प्रधानमंत्री लिखते हैं, शानदार उपलब्धि, दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने और अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो हासिल करने के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई। यह उनके अथक समर्पण, अनुशासन और जुनून का नतीजा है। भारत को खुशी है, आप पर गर्व है। ये सब सिर्फ बधाई नहीं थे, ये देश के प्रधानमंत्री की तरफ से उस सपूत को सलाम था जिसने भारत का झंडा पूरी दुनिया में ऊंचा किया। नीरज चोपड़ा सिर्फ एक एथलीट नहीं है, वे उन लाखों युवाओं की प्रेरणा है जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। 2025 में 90 मीटर से भी ज्यादा दूर भाला फेंकने वाला ये खिलाड़ी बताता है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। नीरज की कहानी भी ये कहती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो खंडरा से चलकर टोक्यो और पेरिस फतेह किया जा सकता है। हालांकि इस खबर पर क्या कुछ कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में।